मित्रों, नमस्कार। आज के व्याख्यान में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है हर्बर्ट साइमन एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने निर्णय निर्माण का अर्थ, उसके दृष्टिकोण तथा किस प्रकार से प्रशासन में, संगठनों में निर्णय लिए जाते हैं उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। आज मैं चर्चा करूंगी कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उसके संदर्भ में हर्बर्ट साइमन का क्या दृष्टिकोण है और किस प्रकार से उन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की है। और उसके ऊपर जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो उन्होंने विशेष रूप से इस पर बल दिया है, उसके माध्यम से जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया को उनके द्वारा परिभाषित किया गया है उसका आज इस व्याख्यान में मैं उल्लेख करूंगी। जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशासक उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। विकल्पों का विकास करने के पश्चात उनमें से लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है उसको निर्णयन कहा जाता है। और प्रशासन में जो निर्णयन है ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रशासक के द्वारा अपने कार्यों के संपादन हेतु समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं, समय समय पर उसके द्वारा विकल्पों में से चुनाव किया जाता है। तो इन संदर्भों में जो निर्णय है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। हर्बर्ट साइमन ने जो निर्णय निर्माण है उसको प्रशासन में महत्वपूर्ण माना है क्योंकि प्रशासन में जो निर्णय की प्रकृति है, जो निर्णय लिए जाते हैं, तो उन संदर्भों में जो निर्णय निर्माण है वो ही प्रशासन है। इसके साथ साथ प्रबंधन को भी उन्होंने निर्णयन के समकक्ष माना कि किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना है, वह भी एक तरीके से निर्णय निर्माण की समकक्ष है। इसी के साथ साथ जो प्रबंध की समस्त कार्यवाही है वह निर्णयन है कि जो कार्यवाही है उसी को उन्होंने निर्णय कहा है क्योंकि जो भी कार्यवाही होती है प्रबंधन में उसमें हर समय पर जो निर्णय लिए जाते हैं उनके परिणाम स्वरूप ही कार्यवाही की जाती है। तो इस संदर्भों में यह महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात संगठन का अध्ययन करने के लिए निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी जटिलताओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हम लोग प्रशासन में संगठन की बात करते हैं तो संगठन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके द्वारा ही जो प्रशासकीय कार्य हैं उनका संपादन किया जाता है। तो अगर इन संगठनों को समझना है, उनका अध्ययन करना है, उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनमें उनके जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया की जटिलता है, अर्थात किस प्रकार से निर्णय तक पहुंचा जाता है और उसके पश्चात निर्णय लिए जाते हैं, उनको समझना आवश्यक होता है क्योंकि प्रशासन एक कार्य करने की कला है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि प्रशासन क्या एक कार्य करने की कला है, तो किस प्रकार से यह कला कार्य करती है उसको समझना आवश्यक है। प्रक्रिया और विधियों पर बल देते हैं कि जिससे कार्यवाही सुनिश्चित होती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि किस प्रकार से जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जाएगा। क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने जो एक महत्वपूर्ण या जिस चीज पर उन्होंने विशेष बल दिया, उन्होंने कहा कि जो कार्यवाही है उसकी अपेक्षा क्या करना है ये अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पक्ष उससे पूर्व तक अपेक्षित रहा था। विद्वानों के द्वारा इस बात पर तो महत्वपूर्ण किया जाना था कि कार्यवाही कैसे की जानी है, कैसे उसे व्यवहार में लाया जाना है, परंतु जो उसका दूसरा पक्ष था कि क्या करना है वह उपेक्षित रहा था। तो इस उपेक्षा के परिणाम स्वरूप ही हर्बर्ट साइमन ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला था कि उनको कार्यवाही करने से पूर्व क्या करना है इस पर पहले
हमें भली भांति कार्य कर लेना चाहिए, इन संदर्भों को दृष्टिगत कर लेना चाहिए कि क्या करना है। जब क्या करना महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है मतलब निर्णय लेना है कि निर्णय ये लेना है कि आगे क्या किया जाएगा। तो जब निर्णय बेहतर ले लिया जाएगा, क्या करना है कब बेहतर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जब उसे कार्यवाही के रूप में परिणित किया जाएगा तो उसके जो परिणाम निकल कर आएंगे वो बेहतर आएंगे और अधिक सकारात्मक होंगे। इसलिए हर्बर्ट साइमन ने क्या करना है को महत्वपूर्ण मानते हुए, निर्णय लेना है को महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर अपना प्रमुख बल दिया था कि निर्णय के लिए ये जरूरी है कि प्रशासन के अध्ययन को समझने के लिए निर्णय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया में जो निर्णय लिए जाते हैं, जिनको हम समझने की बात करते हैं, संगठन को समझने की बात करते हैं, उसके लिए उन निर्णयों को बेहतर तरीके से समझा जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हर्बर्ट साइमन ने कहा कि प्रशासक के पास में बहुत सारे विकल्प आते हैं, क्योंकि जब भी कुछ लक्ष्य होता है, कोई समस्या होती है, तो बहुत सारे विकल्पों का विकास होता है। विकास जब हो जाता है तो उसके पश्चात जो अंतिम चरण होता है वह होता है कि अब उसमें से बेहतर का चयन कैसे किया जाए। तो इस बेहतर का चयन किया जाना ही निर्णय निर्माण है। तो ये जो प्रक्रिया है कि जहां पर समस्या के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए विकल्पों का विकास करते हुए जो अंतिम प्रक्रिया है, उसका चयन है, उसको संगठन में अपनाया जाता है या इस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। संगठन में जो संगठन जो होता है उसमें कुछ एक वर्ग वो होता है जिसके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, दूसरा वर्ग वह होता है जिसके द्वारा ये कर्मचारी, जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनके द्वारा नीतियों का, उन निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि इन दोनों के मध्य समन्वय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्णय जो लिए जाते हैं उनको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, उनको व्यवहार में लागू करना है, इसमें जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको वो बेहतर तरीके से समझ सके और जहां पर आवश्यकता हो वो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, निष्पादन के दौरान वो भी निर्णय ले सके। इसलिए दोनों के मध्य जो एक संबंध है वो बेहतर होने चाहिए, घनिष्ठ होने चाहिए, जिससे कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जिस स्पिरिट के साथ में निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को क्रियान्वित करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जो महत्वपूर्ण चीज है हर्बर्ट साइमन के द्वारा जिस बात पर बल दिया गया है वह है तथ्यों और मूल्यों पर, क्योंकि लोक प्रशासन में भी तथ्यों और मूल्यों का जो विभाजन है वह है कि मूल्य आधारित हो या तथ्य आधारित हो। व्यवहारवादियों के द्वारा जो सामाजिक विज्ञानों में तथ्यों को स्वीकार करते हुए परिवर्तन लाया गया था, उसके पश्चात फिर मूल्यों की जो स्वीकार्यता है उसको स्वीकार करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से तथ्यों और मूल्यों का समावेश करते हुए जिन पर बल दिया गया था। तो उन संदर्भों में जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा तथ्यों और मूल्यों का निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बात की गई है, वो कहते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्यों को जब वो कहते हैं तो मूल्य क्या है? मूल्य है वरीयताओं की अभिव्यक्ति, कि अर्थात हमारे पास में जो वरीयताएं हैं हम उन्हें किस प्रकार से, किस क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। जबकि जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों में सच्चाई की अभिव्यक्ति होती है, जो तथ्य है वो उभर कर सामने आते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके की परिस्थितियां हैं जहां पर कि दो के मध्य, देशों के मध्य अगर हम कहें इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, युद्ध की स्थिति है, तो जहां पर मूल्यों की बात होगी तो मूल्यों के संदर्भों में जब लिया जाएगा तो आक्रमण किया जाना चाहिए या नहीं, यहाँ पर वरीयता है। जबकि इन्हीं संदर्भों में जब हम तथ्यों की बात करेंगे तो तथ्य है कि जो पहले आक्रमण किया जाता है वो सफल होता है, यह एक तथ्य है। मतलब कि अनुभवों के आधार पर जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं, उनके आधार पर जो निष्कर्ष हैं उनको हम तथ्यों की श्रेणी में हर्बर्ट साइमन के द्वारा रखा गया है, मूल्यों को वरीयताओं के आधार पर रखा गया है। तो इस प्रकार से जो मूल्य और तथ्य हैं वो दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है वो जो एक प्रक्रिया है उसमें निर्णय का जो चयन है वो किया जाता है। निर्णयों का विकास, पहले विकल्पों का विकास किया जाता है और फिर निर्णयों का चयन किया जाता है। तो ये जो चयन है उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है उसको हर्बर्ट साइमन ने कहा कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है उसमें बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें संरचना की प्रक्रिया है और उसके साथ साथ उसमें चयन की प्रक्रिया है। अर्थात जो बौद्धिक क्रिया है उस बौद्धिक क्रिया में जो संगठन का निर्णय करता होता है वह संगठन की जो आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करते हुए ही वह यह महसूस करता है कि कहां पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। जबकि जो उसकी संरचना क्रिया है उस संरचनाओं में कार्यों को करने के लिए जो विकल्पों का विकास किया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है कि अर्थात विकल्प जो है उन जब विकल्पों का विकास किया जा रहा है तो वहां पर उन विकास के संदर्भों में ही उनके गुण दोषों का भी विश्लेषण किया जाता है और उन गुण दोषों के विश्लेषण के पश्चात ही जो अंतिम प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अंतिम चरण है उसमें चुनाव, इसका चयन किया जाता है। तो इन संदर्भों में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसे हर्बर्ट साइमन ने कहा कि इस बौद्धिक संरचना और अंतिम चयन की क्रिया के पश्चात ही निर्णय लिया जाता है और इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ जो हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें उन्होंने जो बल दिया वह था तार्किकता का, क्योंकि निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी जो एक विशेषता है उसमें यह है प्रमुख कि तार्किक आधार पर निर्णय लिए जाएं। क्योंकि जो तार्किक आधार पर निर्णय होंगे, जो विवेकशीलता के आधार पर होंगे, बुद्धिमत्ता पूर्ण जो निर्णय होंगे वो अधिक प्रभावी होंगे और वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक अनुकूल होंगे। लेकिन हर्बर्ट साइमन ने माना कि तार्किकता निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया के द्वारा तार्किकता होनी चाहिए। तार्किक तर्कों के आधार पर ही विकल्पों का विकास किया जाए और उसके पश्चात ही उसमें से उसका चयन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो निर्णय करता है वह उपलब्ध विकल्पों के परिणामों का ज्ञान रखते हुए तार्किक आधार पर विकल्प का चयन कर सके। तर्क के आधार पर विकल्पों का विकास और जब अंतिम विकल्प का में से एक का चयन होगा अर्थात निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण होगा तो वहां पर उन तर्क के आधार पर जो विकास किया गया है उसके आधार पर ही अंतिम का चयन होगा। लेकिन हर्बर्ट साइमन ने कहा कि तार्किकता होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में पूर्ण तार्किकता संभव नहीं है। क्यों ये पूर्ण तार्किकता संभव नहीं है? क्योंकि पूर्ण तार्किकता जो है उसको वह अपने आप में ही अतार्किक मान्यताओं पर आधारित है। अर्थात जो अतार्किक मान्यताएं हैं कि पूर्ण तार्किकता संभव है उसको उन्होंने अस्वीकार किया, नकार दिया और उसके आधार पर तार्किकता पर बल दिया। लेकिन जो पूर्ण तार्किकता है उसको, उस जो अवधारणा थी उसको अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जो निर्णय करता होता है उसे अपना कौशल, अपने मूल्य, उसकी जो ध्येय की अवधारणा होती है, इसी के साथ साथ जो उसके अपने ज्ञान की सीमाएं हैं वो भी होती हैं। तो ये जब सारी चीजें हैं तो उन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए जब निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय सीमित तार्किकता के आधार पर होता है, वह पूर्ण तार्किकता नहीं है। क्योंकि पूर्ण तार्किकता इसलिए संभव नहीं हो सकती क्योंकि जब यह एक मानवीय क्रिया है, मानवीय पक्षों का इसमें समावेश होता है। निर्णयकर्ता के द्वारा उसके जो ध्येय, उसके ज्ञान की सीमाएं, उसके मूल्य, उसकी सब्जेक्टिविटी उसमें आ जाती है, तो उन आधारों पर उसे पूर्ण तार्किक कहना संभव नहीं है। इसलिए हर्बर्ट साइमन के द्वारा जिस बात पर बल दिया गया उन्होंने कहा इसको सीमित तार्किकता कहा जा सकता है। हर्बर्ट साइमन ने जो बात की, उन्होंने कहा कि मर्यादित विवेकशीलता
मनुष्य के व्यवहार में संभव है, क्योंकि जो मानव व्यवहार है न तो वह पूर्ण रूप से तार्किकता पर, विवेकशीलता पर आधारित है, न वो पूर्ण रूप से अतार्किक है या अविवेकशील है, अर्थात वह इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और उसी के आधार पर हर्बर्ट साइमन ने मर्यादित विवेकशीलता की बात की है, जिसमें के आधार पर उन्होंने मानव व्यवहार का यहाँ पर विश्लेषण किया है। इसी के साथ साथ जो इस अवधारणा को और अधिक विकसित करते हुए, तार्किकता की अवधारणा को और अधिक आगे बढ़ाते हुए हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो यह तार्किकता है यह दो शब्दों पर आधारित है, जिसमें कि तुष्टि प्लस जो पर्याप्तता है उनको लेकर बनी हुई है। तो जो ये दोनों शब्द हैं ये इस बात की ओर इंगित करते हैं, इस बात पर ये प्रकाश डालते हैं कि व्यवहार में पूर्ण तर्क संगतता संभव नहीं है, और चूंकि निर्णयकर्ता की जो अपनी सीमाएं होती हैं उनके आधार पर ही वह वहां पर पहुंचकर निर्णय लेता है। क्योंकि निर्णयकर्ता जो प्रशासक है, उस प्रशासक की अपने ज्ञान की सीमाएं हैं, अपने अनुभव की सीमाएं हैं। तो जब उसके अपने ज्ञान और अनुभव की सीमाएं हैं तो उन सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मर्यादित विवेकशीलता की बात करते हैं। वो पूर्ण तार्किकता के आधार पर नहीं, बल्कि जो एक मध्य का रास्ता है उसकी वो बात करते हैं, अर्थात ज्ञान की जो पूर्ण तार्किकता जो है वो उसको असंभव बना देती है। क्योंकि ज्ञान अपने आप में जो ज्ञान या अनुभव उसके जब अपनी सीमाएं हैं, तो वो सीमाएं जब निर्णयों को प्रभावित करती हैं तो निश्चित रूप से यह जो प्रभावित करती हैं उनके आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो मर्यादित तार्किकता के आधार पर उनको हर्बर्ट साइमन के द्वारा स्पष्ट किया गया है या उनका विश्लेषण किया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो निर्णय लिए जाते हैं प्रशासक के द्वारा व्यवहार के उनके आधार पर विभिन्न सीमाओं के कारण जो निर्णय लिए जाते हैं उनको उच्चतम न होकर उन्होंने कहा कि ये साधारणतया ठीक होते हैं, कि ये बहुत सर्वोच्च कोटि के तो नहीं लेकिन संतोषप्रद होते हैं। क्योंकि तार्किकता की जब सीमा है तो जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णयों की भी अपनी सीमा है, और उन सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही जो प्रशासक के द्वारा अपने कार्यों के संपादन हेतु जो निर्णय लिए जाते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन संदर्भों में। हर्बर्ट साइमन ने जो इसी के साथ निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो प्रशासकों का व्यवहार है, जो मानव का व्यवहार है, वह इस प्रकार का है कि जहां पर जो निर्णय है वो उच्चतम न होकर वो संतोषप्रद होते हैं, जो कि उसके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर, विवेकशीलता के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं या जिन निर्णयों पर वह पहुंचता है वो उच्चतम वो अनुकूल समाधानों की तरफ बढ़ता है। अर्थात जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, उन लक्ष्यों को संभव बनाया जा सके, उसके आधार पर जो तर्क के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं वो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। हर्बर्ट साइमन ने बात की कि जो प्रशासकों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो दो प्रकार के हैं जो संगठन में निर्णय होते हैं। एक संयोजित प्रकार के निर्णय हैं, एक असंयोजित प्रकार के निर्णय हैं। तो ये जो संयोजित प्रकार के निर्णय हैं ये वो निर्णय हैं जो एक समान प्रक्रिया के तहत अपनाते हुए लिए जाते हैं। अर्थात जहाँ पर जो लक्ष्य है, जो समस्या है, उसके अनुरूप जब एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है और वो प्रक्रिया उन संदर्भों में समान रूप से अपनाई जाती है तो वहाँ पर उसे संयोजित निर्णय कहा जाता है। जबकि जो असंयोजित प्रकार के निर्णय हैं इनमें वो निर्णय हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अर्थात जहां पर समय परिस्थितियों के अनुसार संगठनों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, जिनकी प्रकृति भिन्न होती है, जिनकी
जो क्षेत्र है वो भिन्न होता है, तो उस आधार पर उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रत्येक समय पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो निर्णय है वो भिन्न होते हैं। असंयोजित निर्णय इस दृष्टिकोण से संयोजित निर्णयों से भिन्न होते हैं, क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन में माना कि उसमें जो निर्णय निर्माण है वो प्रशासन है। तो जब इस प्रकार से प्रशासन में निर्णय लिए जाते हैं तो वो दोनों ही प्रकार के निर्णय होते हैं। जब संयोजित निर्णय होते हैं तो असंयोजित निर्णय भी होते हैं। तो जहां पर प्रक्रियाओं में समानता पाई जाती है लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, वहां पर उनमें जो इस प्रकार की प्रक्रिया में भिन्नता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जो निर्णयों को वर्गीकृत किया गया है उनको दो प्रकारों में रखते हुए उन पर बात की गई है कि प्रशासन में इस प्रकार के निर्णयों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण के लिए बात की प्रशासन में और संगठन में, उन्होंने कहा कि जो संगठन होता है उसमें विशेषीकरण पाया जाता है, अर्थात संगठन में प्रत्येक स्तर पर जब निर्णय लिए जाते हैं तो वो जो विशेषीकरण की विशेषता होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्यवेक्षक जहां पर कि जिसे हम जो ऑफिशियल काम कर रहे होते हैं, जो निर्णय निर्माण से जुड़े हुए होते हैं, वो अपने कार्यों में पारंगत होते हैं, वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पारंगत होते हैं, जबकि जो बाकी कर्मचारी हैं, जो बाकी कार्मिक होते हैं, वो निर्णयों के निष्पादन में, उनके एग्जीक्यूशन में विशेषज्ञता रखते हैं। तो इस प्रकार से जो विशेषीकरण है वो भी संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, या संगठन में हम कहें विशेषीकरण पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो संगठन में है कि वहां पर समन्वय है, समन्वय अर्थात पर्यवेक्षकों के मध्य में और जो कर्मचारी हैं उनके मध्य में, क्योंकि दोनों के द्वारा ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है, निर्णयों को लिया जाता है, नीतियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो दोनों जो डिसीजन लेने में और डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में जो दोनों प्रकार के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच बेहतर समन्वय पाया जाता है, क्योंकि यही समन्वय अंतोगत्वा लक्ष्यों तक पहुंचाने में कारगर साबित होता है या उसका एक मार्ग बनता है। ये जो है अपने विशेष ज्ञान रखते हैं, क्योंकि विशेष ज्ञान के आधार पर ही विकल्पों का विकास करते हुए अंतिम विकल्प का चयन किया जाता है और उसके पश्चात उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो जो ये विशेष ज्ञान है, विशेष अनुभव है, वो उन्हें और अधिक उनके निर्णयों को प्रभावी बना देता है, लक्ष्य को प्राप्त करने को में और सुगमता ला देता है और उसके आधार पर ही यह कार्य संभव वो संपादित करते हैं। उत्तरदायित्वता की जब बात होती है तो उसमें जो कहते हैं कि हर स्तर पर जो उत्तरदायित्वता निहित होती है, उसी के साथ जो कार्मिक होते हैं उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर जो उन्हें स्वायत्तता होती है वो सीमित स्वायत्तता होती है, जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा जब संगठन की बात की गई है तो संगठन में उन्होंने सीमित स्वायत्तता की बात की, जो कि सीमित स्वायत्तता के माध्यम से ही संगठन के लक्ष्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक हैं उनके जो मध्य तालमेल होता है, उन मुख्य तालमेल को दृष्टिगत रखते हुए ही जो नीतियों को लागू किया जाता है, निर्णयों को लागू किया जाता है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है और उस आधार पर जो सीमित स्वायत्तता के दायरे में रहते हुए उनके द्वारा कार्यों को संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हर्बर्ट साइमन की जो प्रशासन में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसको अगर विश्लेषण करते हुए उसका हम निष्कर्ष निकालें तो जहां पर हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को 3 स्तरों पर विभाजित करते हुए उसमें बौद्धिकता, संरचना एवं अंतिम चयन तक वो प्रक्रिया को अपनाया है, उसी के साथ उन्होंने तथ्यों और मूल्यों में एक बेहतर सामंजस्य बिठाया है कि किस प्रकार से निर्णय निर्माण में तथ्यों और मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तथ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की मूल्य होते हैं और दोनों के समन्वय से ही जो सीमित
तार्किकता है वह संभव हो पाती है। इसी के साथ साथ हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो बात की गई है कि किस प्रकार से निर्णय कर्ता अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है, अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है, को कहाँ पर वहां पर सीमाएं हैं, कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो उसको मर्यादित विवेकशील निर्णय की तरफ लेकर जाती हैं कि जहां पर पूर्ण तार्किकता और तार्किकता संभव नहीं होकर मर्यादित तार्किकता होती है, वह संभव हो पाती है। और इसी के साथ साथ हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो बात की गई है कि किस प्रकार से संगठन में जो दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, उसमें सभी प्रकार के निर्णयों के प्रकारों को समाहित करते हुए उन्होंने दो वर्गों में उसे रखकर निर्णयों को वर्गीकृत किया है। और इसी के साथ साथ जो हर्बर्ट साइमन ने जो विशेषीकरण की बात की है, समन्वय की बात की है, इसी के साथ साथ वो बात करते हैं विशेष ज्ञान की और उत्तरदायित्व की। तो इस प्रकार से जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उसको और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। और जो उन्होंने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से लिखी है, उसके माध्यम से जो उसका पक्ष है निर्णय निर्माण प्रक्रिया के जो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उनको विस्तृत रूप से विश्लेषित किया गया है। और इसी का प्रभाव है कि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को और अधिक सारगर्भित और प्रभावित बना दिया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।